हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर से प्रेस करें, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे जल्दी प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट अब कितनी संख्या हो गई है, 25 हाई कोर्ट की संख्या हो गई है। जो हैदराबाद हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश में, अब वह कहाँ चला गया है, तेलंगाना में चला गया है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में एक नया हाई कोर्ट बनने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक नया हाई कोर्ट बनेगा। इस वजह से क्या हो गया, अब नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितना हो गया, 25। तो वही हमसे पूछ रहा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। पहले मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णन। कौन है, टीबी राधाकृष्णन। इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और इस समय तेलंगाना के सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव। और अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम की, तो यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। कौन है, चंद्रबाबू नायडू, जो कि भारत के सबसे अमीर सीएम भी हैं, चंद्रबाबू नायडू। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है विनोद कुमार यादव जी को। किसे बनाया गया है, विनोद कुमार यादव को। इसके पहले आप लोग को पता होगा कि इससे पहले कौन थे, अश्विनी लोहानी थे इसके पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ठीक, और इस समय किसे बना दिया गया है, विनोद कुमार यादव को। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसको हम लोग यहीं पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, सुधीर भार्गव को। मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया, सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। उसके बाद यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्त की गई है, तो अरविंद सक्सेना की नियुक्त की गई है यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में। फिर आता है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि पूर्व में कौन थे, अश्विनी लोहानी। जान लेते हैं कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1905 में। 1905 ये वही टाइम पीरियड है जब बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन आता है कि भारत में रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। इसने भारत में रेलवे की नींव रखी थी 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी पहली रेल, तो बम्बई से थाड़े 34 किलोमीटर तक की दूरी पे चलाई गई थी पहली रेल। ठीक है, याद रखिएगा। और इस समय जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बताई गई वो उसका नाम क्या, उसका नाम है ट्रेन 18। क्या 18 क्या है, 18 कुछ नहीं, 2018 में बना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, ट्रेन 18। याद रखिएगा, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कृषक बंधु योजना किस राज्य में शुरू किया गया। तो कृषक बंधु योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है कृषक बंधु योजना। किससे संबंधित है, तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि किससे संबंधित है, किसानों से संबंधित है। ठीक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों को 2 लाख तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। कितना, 2 लाख तक का बीमा कवरेज। इसके साथ ही साथ 5,000 रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसे, किसान और खेतिहर मजदूरों को। किसे प्रदान की जाएगी, किसान और खेतिहर मजदूरों को 5,000 रुपये की प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्या, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसने शुरू किया है, तो ममता बनर्जी ने शुरू किया है पश्चिम बंगाल में यह योजना, जिसका नाम है कृषक बंधु योजना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मकर विलक्कू महोत्सव मनाया जाता है केरल में। ठीक है,
केरल में कहाँ पे? तो सबरीमाला मंदिर, जो कि काफी समय से चर्चे में था। किस लिए? क्योंकि सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। सुप्रीम कोर्ट में काफी समय तक केस चलने के बाद यह निर्णय हुआ कि स्त्रियां जा सकती हैं सबरीमाला मंदिर में। ठीक है, तो उसी में 21 दिवसीय यह उत्सव है मकर विलक्कू, याद रखिएगा 21 दिवसीय उत्सव है, जो कि कब शुरू होगा? 14 जनवरी से शुरू होगा मकर विलक्कू उत्सव। ठीक, कहाँ? केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्या है राजधानी? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने अपने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय की शुरुआत कहाँ पे किया है? तो इसे किया है वाराणसी में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे खोला गया है? वाराणसी में खोला गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे किया क्या जाएगा, तो इसमें चावल की जो उन्नत प्रजातियां होती हैं उस पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक, और उनका उत्पादन किया जाएगा। फिलहाल ये जो केंद्र खोला गया है ये रिसर्च के लिए खोला गया है। इसके अलावा वाराणसी से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक लग्जरी क्रूज लाया गया वाराणसी में जिसका नाम क्या है? अलकनंदा क्रूज। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है वाराणसी में। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मल्टी मॉडल, जो लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे उन्हें तो पता होगा, बाकी लोगों को मैं बता देना चाहूंगी कि ये अंतर्देशीय, याद रखिएगा क्या वर्ड है? अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है वाराणसी में। ठीक है, और यहीं पे बनाया गया है फ्रेट विलेज, माल ढुलाई गांव। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किन देशों ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की सदस्यता त्याग कर दिया? तो ऐसा करने वाले हैं अमेरिका और इजराइल। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से बहुत से ऐसे संगठन हैं जहां से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल रहे हैं, और इसके साथ साथ इन लोगों ने यूनेस्को से भी बाहर निकलने की बात किया है। क्यों क्यों किया उन्होंने ऐसा? तो उन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं सत्ता में, उनका मानना ये है कि आर्थिक दबाव के संबंध में वो यूनेस्को से अलग हो रहे हैं। अब यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को क्या करता है? विश्व विरासत स्थलों की घोषणा करता है, और अभी यूनेस्को ने एक अमूर्त विश्व विरासत स्थलों की घोषणा करना शुरू किया है, जिसमें कुंभ 2019 को एक अमूर्त विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ठीक, इसरो ने लॉन्च किया है विद्यार्थियों से संवाद। कौन सा प्रोग्राम है? विद्यार्थियों से संवाद। क्या है इस प्रोग्राम का मतलब? देखिए, इसरो क्या करेगा कि कुछ बच्चों को चुना जाएगा और कुछ टीचर्स को भी चुना जाएगा, जिससे ले जाया जाएगा इसरो के जो केंद्र हैं, दो केंद्र, एक बंगलुरु, ठीक, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इसरो के दो केंद्र हैं, एक तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु। इन दो जगहों पर जो चूज किए हुए लोग होंगे उनको ले जाया जाएगा, और यहाँ के जो इंजीनियर होंगे उनसे क्वेश्चन आंसर करने की छूट दी जाएगी। किसे? इन 50 लोगों को। ठीक, इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे है? बंगलुरु। इस समय इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। बात आती है कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है विद्यार्थियों से संवाद। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में हमें क्या दिख रहा है? गगनयान। गगनयान के बारे में मैं फिर से आपको बता देना चाहूंगी कि भारतीय स्पेस एजेंसी जो है इसरो, यह क्या करेगी? 3 भारतीयों को 7 दिन के लिए स्पेस में भेजेगी, और यही है हमारा मिशन गगनयान। इसका जो कुल बजट है वो 10,000 करोड़ रुपए है। कितने हैं? 10,000 करोड़ रुपए। अभी तक किसी भी भारतीय को इसरो ने स्पेस में नहीं भेजा है, चाहे रूस ने भेजा है, चाहे नासा ने भेजा है, लेकिन इसरो ने नहीं भेजा है। तो अगर ऐसा इसरो कर लेता है, मिशन गगनयान हमारा सफल होता है, तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर आपको गगनयान के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग लेटेस्ट करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, DRDO दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है दिवस कब मनाया जाता है, हमारा क्या होगा DRDO दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 जनवरी को। DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ठीक, तो इसका दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जनवरी 1958 को। अब हम लोग लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं 1-2 दिन से इसको स्किप कर जा रही हूँ, पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन। ठीक, कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि 150 टेस्ट मैच जीतने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है। तो 150 टेस्ट मैच जीतने वाला दुनिया का 5वां देश बना है भारत। कौन सा देश है, भारत बना है दुनिया का 5वां देश जिसने 150 टेस्ट मैच जीते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनाया गया है शेख हसीना को। किसे बनाया गया है, शेख हसीना को। 3 बार लगातार यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह रही हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है स्मृति मंधाना को। किसे चुना गया है, स्मृति मंधाना को। यह दूसरी भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना। इसके पहले सन 2007 में झूलन गोस्वामी को चुना गया था। फिर है हमारा कि बॉलीवुड के मशहूर कलाकार थे कादर खान। कादर खान का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काबुल अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया, तो सुधीर भार्गव को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट था हमारा कि किस क्षेत्र में, किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो ऐसा किया गया है नागालैंड के साथ। किसके साथ, नागालैंड। अगला हमारा, एक जिला एक उत्पाद का क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो यह हुआ है वाराणसी में। एक जिला एक उत्पाद का क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, वाराणसी में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।